गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लॉगरिथम के सेकंड क्लास की तरफ जा रहे हैं, है ना। फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या देखे थे। फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि लॉग का फार्मूलाज क्या होता है, उसका प्रूविंग कैसे होता है। आज हम लोग जो बात करेंगे, लॉग जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला लॉग पर अगर ध्यान दे तो वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। एक तो आपको बेसिक्स क्वेश्चन है, कुछ फॉर्मूला बेस। दूसरा लॉग का इनइक्वालिटीज है, एंड तीसरा डोमेन एंड रेंज। मतलब हम लोगों को ये 3 चीज स्टडी करना है लॉग को लेके, ठीक है। लॉगरिथम में हम लोग को जो स्टडी करना है वो आपको ये 3 चीज को, ठीक है। बेसिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इनइक्वालिटीज मिलेंगे, डोमेन एंड रेंज मिलेगा। इन तीनों को पढ़ने के लिए आपको लॉग का जो फंडामेंटल फॉर्मूलाज है वो आपके दिमाग में होना जरूरी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि कल का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, कल का फार्मूला आपको समझ में आया होगा सारा। फिर भी एक बार हम हल्का सा लिख देते हैं फार्मूला, सिर्फ फार्मूला लिख देते हैं, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। कल जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे वो हम दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग log 1 पढ़े थे। log 1 किसी भी बेस पे 0 होगा। log a बेस a 1, ये पढ़े थे हम लोग। प्रूविंग भी 1 बाय 1 करते गए थे सारे का। फिर हम लोग पढ़े थे log m इंटू n। देखिए बेस हम लिख नहीं रहे, लेकिन सारे बेस के लिए ट्रू है, ये भी ये कल भी हम बोले हैं। एंड देन व्हाट, log m by n, this is equal to log m minus log m, and log m to the power n, this is equal to n log m। ये 3 फार्मूला हम हमेशा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। जब भी देते हैं तीनों साथ ही लिख देते हैं, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल है। कोई भी क्वेश्चन जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल है। और सबसे बड़ी बात है कि जब लॉग हम लोग पढ़ते हैं ना, तो जब भी क्वेश्चंस बनाते हैं उसमें लॉग का एक फार्मूला का यूज नहीं होता है, उसमें कभी कभी 2 2 3 3 यूज होता है। तो दिमाग में फार्मूला होना चाहिए, दिमाग में नहीं तो कम से कम कॉपी में होना चाहिए सामने, और वो भी सामने होना चाहिए, ठीक है। लॉग मान लीजिए आपके पास ए है, ठीक है। देखा जाए तो कुछ और फार्मूला देखते हैं। मान लीजिए आपके पास बेस में कोई पावर है सपोज, और यहाँ पे एक्स रख लीजिए, तो वो पावर जो बेस पे जो पावर है, मतलब यहाँ पे जो है वो बाहर आ जाएगा। ये फार्मूला अभी हम लोग प्रूफ किए थे, जिसका जरूरत हम लोग को पड़ेगा। अच्छा, कुछ और फार्मूला जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास लॉग है, एक्स बेस है, अगर इसको आप नीचे लिखे तो ये लोग जगह बदल लेगा। कैसे होता है ये प्रूफ हम लोग लास्ट डे किए हैं, ठीक है। वीडियोस जो है आज आपको हम दे देंगे, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर। जिनको मतलब दिक्कत है देख लीजिएगा। एक फार्मूला ये भी है कि अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो log x बाई log a पढ़ सकते हैं। अपने मन का यहाँ पे बेस दे सकते हैं। मान लो m दिए तो यहाँ भी m दे दो। इन 5 फार्मूला का बहुत इस्तेमाल है, 1 2 3 4 और 5, इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। ऐसा नहीं कि इनका इस्तेमाल कम है, लेकिन आपको इन 5 का ज्यादा इस्तेमाल होता है और हमेशा होता है। तो ये 5 तो कम से कम आप दिमाग में रखिए। और एक फार्मूला और है, मतलब ये जो 2 फार्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये जो 2 फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल थोड़ा कम है लेकिन होता है बराबर। एक फार्मूला और है, ठीक है, लेकिन वो हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए अगर हम क्वेश्चंस पे जाते हैं तो हल्का सा ब्रीफ कर दे रहे हैं आपके लिए। देखिए ये दोनों मैक्सिमम लोगों को याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों भी याद ही रहता है, तो ये बहुत दिक्कत वाला बात है नहीं। आपको नए फार्मूला में थोड़ा सा ये और ये दिख रहा है, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा तो ये भी हो जाएगा। ओके।
ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे थे, बात ये हो रहा था, ये जो कुछ फॉर्मूलाज है, देखिए जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं ना, तो इन फॉर्मूलाज का यूज आपको, और पढ़ना क्या क्या हम आपको बता दिए। लॉग में कुछ बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, इनइक्वालिटीज आएंगे एंड डोमिनेंट रेंज आएंगे। इन 3 पार्ट को लॉग में हमको पढ़ना है, ठीक है। सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और किसी के बिना काम चलता नहीं, सब जानना जरूरी है। और यहाँ पे ये फॉर्मूलाज, ये 2 फॉर्मूला मैक्सिमम लोगों को याद है, ये 3 फॉर्मूलाज भी याद रहता है क्योंकि बहुत बार लिख चुके होते हैं, ठीक है। इन 2 फॉर्मूला का यूज भी काफी है, इनका यूज कम है लेकिन मिलते रहता है बराबर। इनके अलावा एक फार्मूला और आपको दिमाग में रखना होगा, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि फार्मूलाज का हम लोग कर लिए काम, और जिनका पिछला क्लास छूट गया और आज ही मान ली कर रहे हैं, तो इतना जान लीजिए कि पिछले क्लास में हम बताए थे कि लॉग क्या होता है, कैसे आता है, और इन फार्मूलाज का प्रूफ किए थे, जिसका वीडियो आज आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। सारे फार्मूला का हम प्रूफ कर दिए थे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे, मतलब क्वेश्चंस पे कर रहे हैं। अगर टाइम मिला तो हम लोग इनइक्वालिटीज में भी आज इन कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस पे भी, जितना भी स्टेट कॉम्पिटिशन्स होता है या फिर इस तरह के एग्जाम्स होता है, एनडीए वगैरह का एग्जाम्स होता है, इसमें काफी क्वेश्चंस लॉग से रिलेटेड मिलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए क्वेश्चंस। चलिए एक आसान से क्वेश्चन से बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास मान लीजिए 3 log 3293, ये क्वेश्चन है मान लीजिए। 3 है और इसके ऊपर सब पावर भी दिख रहा है। क्या है ये? 2 है, log है, 3 है, बेस 9 है। ये क्वेश्चन है, कैसे बनेगा, क्या करिएगा इसमें? देखिए सबसे आसान तरीका क्या है बनाने का, वो देखिए सबसे इजी तरीका क्या है। सबसे पहले मेरे दिमाग में ये वाला फार्मूला आ रहा है, a log ax, ये वाला फार्मूला आ रहा है। इन फार्मूला पे ध्यान क्या देते हैं कि यहां पे जो है और यहां पे जो बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज, यहां पे भी कुछ होना नहीं चाहिए, ये भी दिख रहा है। तो चलिए पहले काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो इसको लिख देते 3 log 9, ठीक है, 3 स्क्वायर, ओके, 3 स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अब तो हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आ रहा है, ठीक है, इस जगह पे आ रहा है। तो एक काम करते हैं, अभी हटाते नहीं है, अभी छोड़ देते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका काम कर लेते हैं। 3 हो गया, 2 हो गया, लॉग। देखिए इस वजह से 3 स्क्वायर 3 लिख सकते थे, ठीक है, 3 स्क्वायर लिख सकते थे हम लोग। अब देखिए बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे? लॉग a⁴ मान लीजिए आपके पास बेस पे कोई पावर है, तो ये जो पावर है बाहर आ जाता है, और ये आपको ऐसे होता है। कैसे होता है? कल प्रूफ किया था। सारा प्रूविंग बहुत आसान है, कोई खास दिक्कत नहीं है। तो ये 2 आपको बाहर आ जाएगा और ये 2/2 बन जाएगा, ओके, log 3/3। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा ये log, वी नो दैट log a बेस है 1। तो ये तो आपके ऊपर में 1 हो गया, तो फाइनली आंसर कितना हो गया? 3, ठीक है। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन के बाद आपको समझना है, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। इसका एक मेथड ऐसा और था बनाने का, हम दिखाते हैं आपको। जैसे ये 3 था, ध्यान से देखिए, 2 है, log 9 3। अब इसे मान ली सपोज करिए कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, मान ली ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं ना, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो एग्जैक्टली देखिए 3 के ऊपर ये सब पावर में, और ये दोनों दो चीज मल्टीप्लाई में, ये और ये। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ओके, अब यहां पे बेस 9 है और 3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा। तो देखिए वो वाला फॉर्मूला आ गया, a log x बेस है, क्या लिखाता है? x। धीरे धीरे याद हो जाएगा फॉर्मूला, धीरे धीरे फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखिए इस तरीके से बना लिए, इस तरीके से बना लिए। देखिए जो आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है आप उस तरीके से जाओ, कोई जल्दी नहीं है ऐसा कुछ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कैलकुलेशंस करना है, फॉर्मूला एकदम सामने होना चाहिए। आप पहला तो बात तो दिमाग में होना चाहिए, अगर नहीं है तो सामने, क्योंकि भाई यूज पड़ेगा।
अब इसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि इफ log x बेस 10 आपका y है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए log 1000 x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ये क्या होगा। इफ इतना इज इक्वल टू वाई देन बताइए कि ये क्या होगा। ठीक है, कुछ ऑप्शंस भी आपको दे दिया है, वाई स्क्वायर, बी में है 2y, सी में है 3y/2 एंड डी में है 2y/3। ये ऑप्शन है कुछ, मतलब इनका आंसर y के टर्म्स में निकालना है। सिंपल सा बात है ये, इस आंसर को आपको y के टर्म्स में निकालना है। ट्राई। लॉग का समझ आने से आपको आगे भी बहुत जगह पे फायदा मिलना है। देखिए आपको कोशिश ये करना है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, log 1000, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ log 1000 x स्क्वायर। कोशिश करना है इसको कुछ इस फॉर्म में बना दें, इस फॉर्म में। क्यों, उसके बदले में y लिख सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ये बेस, ठीक है, तो पहले आप बेस का ही काम कर लो। log 1000, 1000 का मतलब कितना होगा, 10³ ठीक है। अब देखिए यहां पे पावर है, बेस पे पावर है, तो क्या हो जाएगा 1/3 आपका बाहर हो जाएगा एंड log 10x स्क्वायर होगा। अभी भी y बोलने के लिए इस 2 को हटाना है। ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाए, पहला फॉर्मूला तो ये लगाए, log इतना इज इक्वल टू 1/n log बेस m, एक फॉर्मूला ये लगाए। अच्छा एक फॉर्मूला और कौन सा लग रहा है, log m पे पावर n, यहाँ पे बेस हम नहीं लिखे इस बार, जरूरत नहीं लगा, ये वाला फॉर्मूला। तो देखिए यहां से इस पर पावर दिख रहा है तो ये यहां आ जाएगा, तो 2/3 log x बेस 10। देखिए log x बेस 10 को आप y पढ़ सकते हैं, तो 2/3 y, तो राइट आंसर हो गया आपका कौन सा, 2y/3, ठीक, डी। कोई दिक्कत समझने को लेकर, कोई परेशानी किसी को, अगर नहीं है तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप बनाओ और उसका आंसर बताओ, समझ में आ जाएगा आप कितना समझे हो। बताओ, इवेलुएट करना है, log बेस 2, log बेस 2, log बेस 4 एंड 256, ये एक क्वेश्चन है। ट्राई दिस वन, ट्राई दिस वन। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कहानी क्या है वो तो पहले समझ ले। कहानी यही है कि देखिए ये आपके पास से, देखिए आप यहां से स्टार्ट करिए काम करना, यहां से इस तरफ से, तो आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं, log बेस 2, log बेस 2, log बेस 4, 256, 256 हो जाएगा 4⁴, ठीक है, 4⁴। अब देखिए इसके बाद आप जो कॉन्सेंट्रेट करिएगा सिर्फ इतना पे फिलहाल करिए, इतना पे करिए, इतना पे करिए। ये 4 कहां जाएगा, इस पर ध्यान मत दीजिए, ये 4 हम इसको हटाना चाह रहे हैं, ये 4 कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। तो कहानी कुछ ऐसा होगा कि देखिए log बेस 2, log बेस 2,
log बेस 2, ये 4 यहां आ गया और ये हो गया log 4 बेस 4 जो कि 1 हो जाएगा। ये रिजल्ट हो गया आपका 1। तो आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गया log बेस 2 4, ये तो 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे कुछ कर सकते हैं हम लोग, तो बेस 2 एंड 4 को लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर। इस केस में देखिए ये 2 आपका यहाँ आ जाएगा log 2 2 कुछ नहीं किए, फॉर्मूला के हेल्प से ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा हो गया। अब देखिए ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट आपका 1 आ जाएगा। कैलकुलेशंस का पूरा खेल है और कुछ नहीं। कितने लोगों से बन गया था क्वेश्चन? किसी से बना था? बताइए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन अगला है, देखिए वही 5-6 फार्मूला पे पूरा खेल होता है और कुछ होता नहीं है और ज्यादा फार्मूला भी नहीं है। दिस इक्वल टू एम, यहां पे दिखा रहा है कि log 2 है और बेस 7 आपका एम है। तब आपसे पूछा था कि बताइए देन log, ओके, तब आपसे बोला कि बताइए कि log 28 बेस 49 क्या होगा। इज क्वेश्चन नहीं है, कुछ ऑप्शन आपको दे दिया गया है। अभी जैसा बना है थोड़ी देर पहले उसी टाइप का क्वेश्चन है। 1 + 2m एंड सेकेंड ऑप्शन है 1 + 2m/2। थर्ड ऑप्शन है 2/1 + 2m एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1 + m। ये 4 ऑप्शन है और आपको क्वेश्चन बनाना है। देखिए एक बात तो बड़ा क्लियर है कि हम इसको लेकर बढ़ेंगे और इसको इसके जैसा बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग उस पर हम लोग काम कर लेते हैं हो जाएगा, मुझे लगता है बन जाना चाहिए। थोड़ा सा टाइम दें आप लोगों को, 1-8 मिनट खुद से ट्राई करने का। देखिए ट्राई करिएगा तभी वो दिमाग में सारा फॉर्मूलाज आएगा, और नहीं ट्राई करिएगा तो फिर वो दिक्कत है। फिर इनइक्वालिटीज उम्मीद है कि स्टार्ट हो जाएगा आज ही, उम्मीद तो पूरा कर रहे हैं। इसको लेकर चलिए आप, ठीक है। सॉल्यूशन आप क्या करो, log बेस 49 एंड 28 इसी को लेकर चलो। देखो अगर आपको एम में आंसर लिखना है तो यहाँ पे बेस 7 तो बनाना पड़ेगा पहले। सबसे परेशान बेस ही करता है, तो बेस पे पहले काम हो जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 7 का स्क्वायर बहुत आसानी से लग रहा है कि हट जाएगा। हम लोग जानते हैं कि बेस पर अगर कोई पावर आ जाता है तो हटने में कोई खास दिक्कत नहीं होता। तो ये हो जाएगा 1/2 log 728। यहां तक तो मुझे लगता है सभी बच्चे पहुंच गया हूं। अब एक चीज और नोटिसेबल है कि यहाँ पे log 2 बेस 7m होता है। तो आप क्या करिएगा कि 1/2 को वैसे छोड़ दीजिए और अब 2 चाहिए यहाँ पे, ओके। तो आप इसको 4 × 7 कर सकते हैं। अब बोलिए हम ऐसे ही क्यों लिखें, देखिए यहाँ पे बेस एक 7 है, यहाँ भी 7 में कुछ मिल जाए तो काम बनेगा। और एक फार्मूला हम लोग के पास होता है log m × n वाला, कि अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इस केस में अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो log 4 बेस 7 एंड log 7 बेस 7। अब देखिए log 7 बेस 7 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए log 7 बेस 7 कितना हो जाएगा 1, ये तो 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए log 2 बेस 7 m है, तो यहाँ पे जबकि 4 है तो इसमें थोड़ा सा हम लोग काम कर लेते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख देते हैं और ये हो गया 1। अब हाफ तो बाहर है ही, ये 2 यहां आ जाएगा 2 log 2 बेस 7 + 1। अब देखिए ये हो गया हाफ, ये हो गया 2। अब देखिए log 2 बेस 7 को हम क्या लिख सकते हैं m, तो राइट आंसर आया 2m + 1/2। कोई ऑप्शन है? हाँ है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मिलता है एग्जाम्स में,
और ये बहुत दिक्कत वाला कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, ये सब दिखता है एग्जाम्स में। कौन से एग्जाम्स में? जो आप लोग स्टेट कॉम्पिटिशन्स, एनडीए, ये सब में बहुत दिखता है इस तरह का क्वेश्चंस। लॉग वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लॉग, इनइक्वालिटीज, मॉडुलस, ये सब का एक इंपॉर्टेंट रोल है वहां पे। मतलब वो फंडामेंटली आपका मैथ्स का बेसिक्स चेक करने की कोशिश करता है, और ये सब मैथ्स का बेसिक्स है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू log a base b, y is equal to log b base c, and z is equal to log c base c, then what? Then x y z is कुछ ऑप्शंस है, a 0 है, b 1 है, c 3 है, एंड d में नन ऑफ दीज है। ट्राई करिएगा क्या? ट्राई करिएगा। पिछला क्वेश्चन कितने लोगों से बन गया था? काम बहुत है, हम लोग थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, है ना। टेक्निक को समझिए कैसे काम होता है इसमें लॉग में। टेक्निक एक बार आप समझ जाते हैं तो फिर कोई खास परेशानी नहीं। और अभी अभी आप इनइक्वालिटीज पढ़ के आए हैं तो थोड़ा सा इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन में हेल्प होगा, आपको फायदा मिलेगा। ओके, हाँ देखिए, आपके पास x है log a बेस b, और y है log b बेस c, एंड z है log c बेस है, और आपसे पूछा था कि बताइए x y z क्या होगा। तो देखिए, हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें x y z, क्योंकि वो हम लोग से यही पूछा गया है, और फाइनल जो आंसर है वो नंबर्स में है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि सब कटेगा। तो इसको log a बेस b, log b बेस c एंड log c बेस c, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि log m बेस n इज इक्वल टू log m बाई log n, और अपने मन का आप बेस डाल सकते हैं, मेरा मन नहीं कुछ डालने का फिलहाल, ठीक है। मतलब आप इस फार्मूला कैसे कैसे log m बाई log n, log m बाई log n लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। और जरूरत पड़ने पे हम बेस रख सकते हैं अपने मन का, जो कि मेरा फिलहाल मन नहीं कर रहा है। तो अब यहां पे आप देखिए क्या करेगा, इसको लिख सकते हैं log a बाई log b, जरूरत पड़ेगा तो दोनों में सेम बेस दे सकते हैं, log b बाई log c, यहां भी जरूरत पड़े तो सेम बेस दे सकते हैं, बेस देना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब देखिए, अब यहाँ पे बहुत इजी हो गया, आई थिंक log a से log a गया, log c से log c, log b से log b, रिजल्ट आया 1, ऑप्शन है। अब बोलिए ये सब क्वेश्चन क्यों नहीं दे सकता, ये सब क्वेश्चन में क्या है बोलिए। किसी का अगर थोड़ा सा भी बेसिक चीज है तो आराम से बन जाएगा, मतलब सिर्फ फॉर्मूलाज अगर याद है तो बन जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, log 4 बेस 3 into log 5 base 4 into log 6 base 5 into log 7 base 6 into log 8 base 7 into log 9 base 8, ठीक है। बताना कि क्या होगा, इज व्हाट, सवाल पूछा कि क्या होगा। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। बेसिकली ये क्वेश्चन भी लगभग वैसे बन रहा है, देखिए यहाँ पे बेस 4 है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, बेस 5 है, यहाँ 5 दिख रहा है, बेस 6 है, यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो लगभग उसी टाइप का लग रहा है। तो मुझे भी लगता है कि ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में बनेगा जो फॉर्मेट यहाँ दिख रहा है। तो एक बार आप खुद से ट्राई करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। हर बार आंसर 1 नहीं आता है, ऑप्शंस है इसके, लेकिन ऑप्शन नहीं दे रहे, जरूरत नहीं पड़ेगा, आप बनाओगे तुरंत बन जाएगा, मतलब ऑप्शंस देख के आंसर्स करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही थोड़ा सा बनाओगे ना तो आंसर्स आ जाएंगे। जल्दी से इसका आंसर्स करो, जल्दी से। बना रहे हैं आप लोग कोई भी? एक बच्चा 1/2 निकाला है, मुझे लगता है कि थोड़ा गड़बड़ है 1/2,
मुझे लग रहा है ठीक है। हाँ, एक बजे 2 निकाला है, 2 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट। देखिए क्या है, आप इसको लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं थोड़ा सा। log 4 बेस 3, log 5 बेस 4, log 6 बेस 5, log 7 बेस 6, log 8 बेस 7 एंड log 9 बेस 8। जो लोग 2 आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इसको लिख सकते हैं log 4 बाई log 3, इसको लिख सकते हैं log 5 बाई log 4, log 6 बाई log 5, log 7 बाई log 6, log 8 बाई log 7 एंड log 9 बाई log 8। जो कट्टा काटते जाओ, देखो क्या कहानी होगा। log 4 से log 4, log 5 से log 5, log 6 से log 6, log 7 से log 7, log 8 से log 8 एंड व्हाट log 9 बाई log 3। दिस इक्वल टू देखिए 9 का हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई log 3, तो हो जाएगा आंसर इज ट्रू। देखिए बहुत सिंपल है, उम्मीद करते हैं मैक्सिमम बच्चों से बन गया हो ये क्वेश्चन, बहुत दिक्कत नहीं लगा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत क्वेश्चन है, तो ज्यादा क्वेश्चन पर हम रुक नहीं सकते हैं, ठीक है। बहुत काम है लॉग के अंदर, आप लोगों को लगता है वो लॉग अभी सीख गए हैं, लेकिन अभी बहुत काम है। log 3 बेस है, खासकर 12th वाले सोच दो अरे हम तो एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा इस बार एकदम डिफरेंट लॉग्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि पहली बार जब पढ़ाए थे तो ये लॉग नहीं था। सब लॉग ही है, लेकिन काम के तरीका सब अलग है। इस ऑप्शन दे देते हैं इस पे, कम से कम आपको थोड़ा सा हेल्प होगा। log 2 बेस 3, दूसरा ऑप्शन है log 3 बेस 2, तीसरा ऑप्शन है log 4 बेस 3 एंड चौथा ऑप्शन है log 3 बेस 4। देखिए अपने बेसिक्स को आप नहीं छोड़िए, फंडामेंटल को नहीं छोड़िए, क्वेश्चन सब बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करिए, क्वेश्चन लिखिए, ट्राई करिए। ठीक है। log 3 base a 2, log 8 base b 3, then log b base a what? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपसे पूछा गया कि log b बेस a क्या होगा, सवाल ये दिया हुआ क्या, उस पर ध्यान देते हैं। log 3 बेस a 2 है, और एक आपको दे रहा है log 8 बेस b 3 है, एक आपको ये दे रहा है। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करो कि आपको फाइनल आंसर्स करने के लिए a और b का जरूरत है, तो हम लोग यहां से ए और बी निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे कोशिश, एक फार्मूला हम लोग पढ़े याद है, log m पे पावर n इज इक्वल टू, अगर p होता है, देखिए बेस है ना, तो m को क्या लिख सकते हैं, n पे पावर b। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत काम आता है, पता है। इसको हम यहीं पर छोड़ दिए और इसको उठा के दे, मतलब वही एक्सपोनेंशियल से लॉग बदले और कुछ नहीं। मतलब n पे ऐसा क्या पावर लें कि m हो जाए, तो p ले लो पावर, सेम हो जाएगा, यही है कंसेप्ट। तो एग्जैक्टली देखो, हम 3 को यहाँ पे छोड़ देंगे और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान देगा, 3 को छोड़ देंगे ए स्क्वायर हो जाएगा इस फॉर्मूला की हेल्प से। देखिए 3 को यहाँ छोड़िए, यहाँ ए स्क्वायर है, अब ए यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए स्क्वायर है तो प्लस और माइनस आना चाहिए था आगे में, ऐसे प्लस और माइनस आना चाहिए था, लेकिन हम लोग को पता है कि यहाँ पे निगेटिव नहीं होता है, वी नो दैट। लॉग का कंसेप्ट हम लोग को पता है कि log a log x अगर बेस a है तो वी नो दैट x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0। देखो ये सब समझना होगा, ध्यान देना होगा, तभी आप लॉग सीख सकते हो। लॉग जोड़ घटाओ नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकली भी आपको समझना सीखना है। अगर कोई लॉग ऐसा लिखा हुआ तो ये और ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और ये 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, कल हम बताए थे, आपको रीजन दिए थे। अब देखिए ऑफकोर्स ये पॉजिटिव होगा, हम लोग को पता है,
तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट नहीं होगा, a से √3 होगा। अब यहाँ हम लोग आते हैं, यहाँ पे देखिए b भी पॉजिटिव ही होना है, बट चलिए 8 = b³ ले लेते हैं, एंड दिस इक्वल टू 2³ = b³, तो b का वैल्यू आ जाएगा 2। देखिए अब दोनों वैल्यू आपको मिल चुका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो पूछा गया उस पे आते हैं, log b बेस a पे आते हैं। तो b का वैल्यू कितना दे रहे हैं यहाँ पे 2, और a का वैल्यू कितना दे रहा है √3। क्या कोई ऑप्शन टैली कर रहा है? बिल्कुल नहीं टैली कर रहा है, ऑप्शन तो आपका टैली नहीं कर रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। नहीं टैली कर रहा है तो हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बेस पे पावर 3 पे पावर हाफ है, और ये तो 2 है ही, तो ये हाफ यहाँ आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, वी नो दैट। मतलब हम लोग जानते हैं कि लॉग m पे पावर n p है, और अगर इसको हम बाहर करेंगे तो 1/n हो जाता है, वी नो दैट, ये बात हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे 3 पे पावर हाफ है, तो 1/2 लेंगे तो 2 बन जाएगा ये, और ये हो जाएगा log 2 बेस 3। क्या कोई ऑप्शन अभी भी टैली कर रहा है? नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, तो ये 2 को हम ऊपर उठा के दे लाएंगे। देखिए बहुत कभी कभी मेहनत करा देता है, हो गया। कौन से फार्मूला से? log m पे पावर n, यहाँ पे मान ली बेस है, कुछ बेस को हम इसलिए ऐसे करके दिखाते हैं बेस है, तो कई बार हम बेस नहीं लिखते हैं, बेस हम तभी लिखते हैं जब हमको जरूरत पड़ता है। तो यानी कि यहाँ पे 4 हो गया, तो ये log 4 बेस 3 है, कोई ऑप्शन है? देखिए थोड़ा सा मेहनत कराया है ये लोग, पहले तो ए और बी निकलवाया आपसे। देखिए कितना फार्मूला का यूज हुआ, पहले ये फार्मूला यूज हुआ, ये बहुत मेरा बहुत फेवरेट फार्मूला भी, और बहुत यूजफुल फार्मूला है। जब आप इनइक्वालिटी पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा इसी फार्मूला का जरूरत पड़ता है, हम लोग सबसे ज्यादा पड़ता है जरूरत, ठीक है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद एक फार्मूला इसमें ये भी यूज हुआ, पावर अगर ऐसा आता तो ये भी यूज हुआ, ये वाला फार्मूला भी यूज हुआ। अच्छा ये कंसेप्ट भी यूज हुआ, मतलब एक क्वेश्चन में आपके पास 4 कंसेप्ट का इस्तेमाल है, देखा जाए तो। इसीलिए लॉग जब भी बनाया जाता है सारा फार्मूला दिमाग, फार्मूला ज्यादा है भी नहीं, 7 ही 8 है, तो फार्मूला आपको सारे दिमाग में होना चाहिए, फिर आप काम करें तो आप बेहतर कर पाएगा। देखिए 1-2 दिन और मन मार के लॉग पे आप काम कर लीजिएगा, बैठ जाएगा, लॉग में कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपका। लॉग के हर चीज के बारे में हम आपको लगभग बता रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सिर्फ बेसिक्स में एक मॉडुलस बचेगा। इनइक्वालिटीज बता दिए हैं, लॉगरिथम चल ही रहा है, एक मॉडुलस कर देंगे। 3 चीज जब आपका मजबूत हो जाएगा तो आप अलजेब्रा की तरफ से एकदम आराम, कोई दिक्कत नहीं, फिर कभी भी किसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम हैंडल कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन log tan 1 डिग्री, ओके, log tan 2 डिग्री, log tan 3 डिग्री, ऐसे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको स्टेट कॉम्पिटिशन एनडीए वगैरह में पूछा हुआ है। इज आपसे पूछा कि क्या होगा, ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब सिंपल सा ऑप्शन है। ए आपके पास 0 दिया हुआ है, बी आपके पास 1 है, सी आपके पास 2 है, एंड डी में कुछ भी नहीं, मतलब नन है। इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने से, लेकिन जानते हैं जितना सीरीज का क्वेश्चन अजीब लगता है उतना वो आसानी से बना देता है, ठीक है। जितना भी सीरीज का क्वेश्चन आपको अजीब दिखेगा उतना ही ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिखाएंगे सीरीज का भी तुरंत तुरंत। अच्छा आप एक बात से सहमत है कि ये जो सिलसिला चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो सिलसिला चल रहा है log tan 1 डिग्री, log tan 2 डिग्री, और सब मल्टीप्लाई में, ध्यान दीजिएगा, ये सब मल्टीप्लाई, log tan 3 डिग्री, कहीं पर आपको log tan 45 डिग्री मिलेगा? बोलिए, ऐसी जो चल रहा है tan 1 tan 2 tan 3 log के साथ, सब log के साथ लगा हुआ है, तो log tan 45 भी मिलेगा, हाँ या ना? मिलेगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये log हो गया, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब देखिए log 1 कितना हो जाएगा? 0। अब जब 0 आया तो तांडव तो मचेगा ही भाई, मल्टीप्लाई में 0, यहां पे कहीं पर अगर आप आपको 0 डाल दें, मान ली यहां पे हम कहीं पे 0 ऐसे लिख दें, 0 यहाँ पे 0 लिख दें, तो और सब मल्टीप्लाई में, तो 0 तो अपना काम करेगा और फाइनली क्या बना देगा? 0 ही बना देगा। मतलब एक टर्म अगर 0 बन गया तो ये पूरे को मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में सारा है, तो सारा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। बन गया। देखिए क्या काम किए हम लोग,
देख रहे हैं कितना आसानी से बन गया, इसको मिटाने का जरूरत भी नहीं पड़ा, उतना ही जगह में हम लोग कर लिए। ये एक क्वेश्चन था ऐसे, हम लोग देखें कि करें कैसे, बनाए कैसे, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, ठीक है। और ये इंडिविजुअल मल्टीप्लीकेशन से गलती मत करिएगा, हम लोग पढ़ते हैं ऐसा कुछ, एक फॉर्मूला हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, ध्यान देगा कि log m इंटू n, दो चीज के मल्टीपल को log इस तरह से अलग करके एडिशन में लिखता है, ध्यान देगा। और अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है तो ये दोनों अलग बात है, इन दोनों से कुछ नहीं बनना है, क्योंकि ये अलग log है, ये अलग log है, यहां पे दो टर्म्स मल्टीप्लाई था इसलिए ऐसे अलग हुआ। तो हम लोग के पास जो फॉर्मेट था इस क्वेश्चन में, ये नीचे वाला फॉर्मेट था, ये वाला फॉर्मेट था, मतलब इनमें हम कुछ रिलेशन नहीं निकाल सकते थे। तो इसका मतलब है कि इन्हीं में कोई ऐसा टर्म होगा जो विभीषण का काम करेगा, मतलब इसको बर्बाद तबाह करेगा भाई, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम लोग को पता है कि यहां पे जो है कहीं पे log tan 45 होगा, ठीक है। तो tan 45 इज 1, देन log 1 इज 0, खत्म, क्लियर है। सीरीज में विभीषण ढूंढा जाता है बाबा, सीरीज में विभीषण अगर ढूंढ लिए ना तो काम बन गया आपका, तभी उस क्वेश्चन में आप सेंध मार पाइएगा, नहीं तो नहीं मार पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज का यही एक कंसेप्ट है। चलिए क्वेश्चन और हम सीरीज का आपको दिखाते हैं, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ log tan 1 डिग्री, देखिए इस बार एडिशन फॉर्म में है, log tan 2 डिग्री, और यही चीज पिछली बार मल्टीप्लीकेशंस के फॉर्म में था, log tan 89 डिग्री। अब सवाल यह है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस log tan 3 डिग्री तो log 89 डिग्री। हाउ टू सॉल्व, बहुत आसानी है, देखिए यहाँ पे एडिशंस के फॉर्म में है, तो हम लोग सीखे हैं कि अगर मान लीजिए log m इंटू एन आए तो इसको हम लोग log m प्लस log n लिख सकते हैं। मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर उल्टा इस तरह का भी कोई चीज दिखे तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है कि वो सारा चीज इस तरह से फॉर्म में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री। देखिए ये लाइन से आप सहमत है, देखिए पिछले में और इसमें थोड़ा फर्क है। पिछले में क्या हुआ कि log tan 45 मिला था, ध्यान देगा log tan 45 मिला था, यहां भी log tan 45 मिलेगा, लेकिन जीरो हो भी जाएगा वो, लेकिन ये एडिशन के फॉर्म में है, तो वो जीरो बाकी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तो कोई फायदा था नहीं, इसलिए उस तरीके से हम इसको सोचे नहीं। हम लोग इसमें ये वाले फॉर्मूला लगाए कि अगर कोई इस तरह के फॉर्मेट में हो, log मान ली कि u, तो mnu, ऐसे हम इस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। मेरे को इस फॉर्मेट में आएगा तो ये जो mnu है वो अंदर में ऐसे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में दिख जाएगा। अब कैसे हैंडल करते हैं, देखिए अब एक चीज और नोटिस करिए, ये 1 से लेकर 89 तक है, 1 to 89 है, मतलब यहां पे 44 पेयर है आपके पास और एक एक्स्ट्रा है, ध्यान देगा 89 है ना, तो 44 पेयर है और एक एक्स्ट्रा है। अब देखिए एक चीज आप बहुत पहले पढ़े होंगे, थोड़ा सा यूज करते हैं हम लोग, हम अब अंदर ही सोच रहे हैं, सिर्फ हम ट्रिको की तरह हैंडल करें। ये नीचे की क्लासेस में 19 में इस तरह का क्वेश्चन था, तो ये tan 1 डिग्री आ जाएगा और tan 89, एक पेयर आप ऐसे ले लीजिए, एक खाली एग्जांपल दिखा रहे हैं हम आपको। अब देखिए ये tan 1 हो गया और इसमें थोड़ा सा मेहनत करेगा तो 89 को 90 माइनस 1 लिख सकते थे हम, और tan 90 माइनस 1 हो जाएगा cot 1। ये 10 क्लास है भाई, ये जो दिख रहा है ना वो 10 क्लास दिख रहा है, मतलब 89 और 1 मिलकर 90 बन रहा है, तो उस केस में आपको ये सिंपली बनाएगा tan 1 इंटू cot 1 कितना हो जाएगा 1, तो ऐसा ऐसा कितना पेयर मिलेगा, 44 पेयर मिलेगा, और एक कौन मिलेगा एक्स्ट्रा में, कौन बचेगा tan 45 मिलेगा, तो फाइनली ये भी क्या मिलेगा 1 ही मिल रहा है। यानी हम एक बार अच्छे से लिख देते हैं इसको, log
tan 1 इंटू tan 89, एक पेयर तो ये मिलेगा। दूसरा tan 2 इंटू tan 88, तीसरा ऐसे ही मिलेगा। और लास्ट में एक tan 45 अकेले मिलेगा, पेयरिंग होते होते लास्ट में अकेले मिलेगा। अब ये दोनों को अगर आप करिएगा तो 1 मिलेगा, ये दोनों को करिएगा 1 मिलेगा, ऐसे ऐसे करके 44 1 मिलेगा। लेकिन सारा 1 मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, और ये इंडिविजुअल जो एक तो बचा है वो भी 1 ही देगा। तो इसका मतलब कि ये आपको log 1 ही देना, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो अल्टीमेटली ये log 1 ही होना है। तो फाइनल आंसर 0 हो जाएगा। एक इत्तेफाक है कि 0 आ ही रहा है, लेकिन ठीक है, आपको पता चलना चाहिए कैसे 0 आ रहा है। क्लियर है? यहां तक डाउट है किसी भी टाइप का? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, प्रूफ करने दे रहे हैं हम, ठीक है। इस बार मतलब आपको प्रूविंग करते हैं। प्रूफ जनरली मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता है, क्योंकि आपको आंसर मैच करना होता है। लॉग इन बेस है, लॉग इन बेस ए बी इज इक्वल टू 1 बाई लॉग बी बेस है। ये प्रूफ करना है कि ये जो रिजल्ट है वो आपका ऐसे आना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट आपका ऐसे आना चाहिए। कोई खास दिक्कत नहीं है, थोड़ा कोशिश कर सकते हैं आप भी। अच्छा चलिए ये हम बना दे रहे हैं, अगला वाला आप कोशिश करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगभग इसी पैटर्न का है, बिल्कुल ऐसा नहीं लेकिन थोड़ा पैटर्न का है। देखिए प्रूविंग कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपने राइट में देख लीजिए, अपने दाहिनी तरफ देख लीजिए क्या लाना है। दाहिनी तरफ में एक चीज ध्यान दे रहा है कि लॉग ही के फॉर्म में आंसर है, लेकिन कहीं पर एन नहीं दिख रहा है, तो एन को हटाना बहुत जरूरी है। और बेस कौन सा दिख रहा है? ए, यहां पे बेस ए दिख रहा है। चलिए अब करें क्या, लेकिन एन को तो हटाना जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके थोड़ा सा बेस बेस को ठीक करते हैं। चलिए इस तरह से बनाते हैं, दो पार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं, लॉग इन बेस ए बाय लॉग इन बेस ए बी। अच्छा एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि लॉग ए बेस बी, अगर हम इसको नीचे लिखेंगे तो ये दोनों अपना जगह बदलता है, तो मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अपना जगह बदल लेगा। तो देखिए मेरा मन ये है कि इसको हम नीचे ले आए और इसको हम ऊपर लेके चले। अगर इसको आप नीचे लेकर आइएगा तो ये बन जाएगा 1 बाई लॉग ए बेस एन, और अगर इसको आप ऊपर लेके जाइएगा तो ये बन जाएगा लॉग ए बी बेस एन। इससे फायदा क्या हुआ आपको बता रहे हैं। देखिए अभी हम लोग जब इसको हैंडल कर रहे थे दोनों का बेस अलग अलग था, तो हैंडल करने में दिक्कत हो रहा था। लेकिन अब क्या है कि बेस दोनों तो कम से कम सेम कर दिए, जैसे हैंडल करने में क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी पड़ेगा। तो अब देखिए हम लोग क्या करें, ऊपर से 1 भी दिख रहा है आपको, तो देखिए अब ऊपर में आपके पास ऐसा आ रहा है और नीचे में कुछ ऐसा आ रहा है। कुछ नहीं किया, बस इस फॉर्मूला का यूज किया, ऊपर नीचे करेंगे, बेस सेम किया। अब देखिए u इंटू वी का अगर कंसेप्ट यहां पे लगाइएगा तो ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा, और नीचे में ये ऐसा हो जाएगा। ये कंसेप्ट यू और वी का। देखिए u इंटू वी लगाए तो लॉग ए प्लस लॉग बी हो गया, नीचे तो है ही। अगर आप इसको सेपरेट करते हैं, सेपरेट, तो ये इसको काट देगा, यानी 1 हो जाएगा, और इसके साथ भी आएगा। अच्छा एक चीज हम सोचते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। हम यहाँ पे साइड में लिख के दिखाते हैं, लॉग बी बेस है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे, लॉग बी बाई लॉग ए? अरे फॉर्मूला है लॉग बी बाई लॉग ए, और यहां पे अपने मर्जी का बेस डाल सकते हैं जो मन हो। क्या हम सिखाएं आपको? तो एग्जैक्टली ये उसी फॉर्मेट में, मान लो मेरा मन है कि यहाँ पे एन डाल दें, ये आपके अपने मर्जी का बेस है। तो इस टर्म को क्या हम ये लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे। तो वही चीज तो है यहाँ पे, देखिए तो हो गया प्रूफ। 1 बाई ये ए यहां चल जाएगा
और बेस यहाँ। तो ये कुल मिला के आपका प्रूविंग आ गया। देखिए वही 2-4 फार्मूला पे पूरा कहानी पूरा खेल रहा है, कुछ अलग नहीं है। क्लियर है यहां तक? एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं बनाने के लिए, फिर हम बात करते हैं उस पर। पहले आप बना लो फिर हम करते हैं, ऐसा आसानी है। क्वेश्चन है कि इफ log AB base A is equal to x, then evaluate log AB base B in terms of x। देखिए कुछ पल्ले पड़ेगा क्वेश्चन। देखिए पैतरा तो आपको सारा आना चाहिए, इसमें जितना भी तरीका होता है वो सब आना चाहिए। ये एक क्वेश्चन है आपके पास। कुछ लग रहा है कुछ हो पाएगा, लेकिन अलग अलग बेस है देखिए। और फाइनली लॉग ए बी बेस बी को आपको बोला कि इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखे। ऐसे बहुत दिक्कत वाला बात नहीं है, हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे काम, क्या करेंगे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लॉग ए बी बेस एक्स है, आप देखिए इस क्वेश्चन में कहानी क्या आ रहा है कि लॉग ए, देखिए लॉग ए बी बेस ए दिस इक्वल टू एक्स आ रहा है। चलिए ठीक है, और आपको मतलब इसके बारे में कुछ बताना है। देखिए यहाँ बेस भी अलग है, बस यही चीज सेम दिख रहा है। बेस को हटाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व थोड़ा सा करते हैं। जो हमारे पास दिया हुआ ना, कभी कभी जो गिवन होता है ना डायरेक्ट यूज हो जाता है, और कभी कभी आपको सोचना होता है कि क्या किया जाए। ठीक है स्टार्ट करें। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लॉग u इंटू वी यूज कर लेते हैं, प्लस लॉग इज इक्वल टू एक्स। देखिए एक आइडिया में मेरे पास सारा था डायरेक्ट करने का, लेकिन वहां पे मैं एक जगह फंस जा रहा था, तो इसलिए वो फॉलो नहीं कर रहे। लॉग ए बेस से 1 हो जाएगा एंड लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू एक्स, लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। यहां तक छोड़ दे रहे हैं, ये काम किया हम। देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है अब देखिए आपको जो निकालना है उस पर आते हैं। लॉग बेस बी ए बी को निकालना है, क्या होगा। अच्छा आप एक काम करते हैं, इसको भी तोड़ देंगे, थोड़ा सा फायदा मुझे दिख रहा है इसमें। प्लस लॉग बी बेस बी, इसी फायदा के लिए तोड़े थे इसको। अब देखिए ये क्या होगा ना, लॉग बी बेस बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। और इसका क्या करें, तो एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा पलटा हुआ है, लेकिन इसके बदले में एक वैल्यू दिया हुआ है एक्स के टर्म में। तो अगर हम इसको नीचे ले आए, नीचे, तो ये लोग अपना जगह बदल लेगा। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे फायदा ये हो रहा है कि इसके बदले में हमको एक वैल्यू मिल जा रहा है। और अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 1 बाई एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाई एक्स माइनस 1 इज आंसर। क्लियर है। देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन को हम लोग समझ गए, ऐसा बहुत दिक्कत वाला बात नहीं था क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा सा एक पैटर्न बदलते हैं अब आपके लिए।
ऐसे कैलकुलेशन बस एक दो क्वेश्चन और दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद कराते हैं उसको, थोड़ा सा पैटर्न बदलते हैं आपके लिए। चलिए देखा जाए। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स satisfying log 3x minus 2 base 2 and this is equal to log x base half is, ऑप्शन में आपके पास है a का वैल्यू दिया हुआ -1/3, b का वैल्यू दिया हुआ है 2, c का वैल्यू दिया हुआ है हाफ एंड d नन ऑफ दिस। इसको मिटा दें। क्वेश्चन देख लें, पहले आप पढ़ लें, हम चाहेंगे पहले आप थोड़ा ट्राई करें इसको। क्वेश्चन बहुत ठीक है, बहुत आसान है, कुछ खास दिक्कत नहीं क्वेश्चन के अंदर। x का वैल्यू निकालना है जो इसको सेटिस्फाई करे, बस यही कहानी है। डी में नन ऑफ दिस भी दिया हुआ है। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन से यहाँ पे थोड़ा सा है ना, और इस तरह का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आजकल मिलता है। जो हम प्रीवियस में जो दिखाए कैलकुलेशंस, वो थोड़ा सा अब स्टेट कॉम्पिटिशन और एनडीए तक ही सीमित है, लेकिन इस तरह का जो चीज है वो कुछ ज्यादा आजकल दिख रहा है, एक्स एक्स के वैल्यू को निकालना। देखिए यहाँ पे 3x माइनस 2 हो गया एंड लॉग हाफ x हो गया। देखिए एक बात आप ये समझिए, अगर x इज इक्वल टू वाई है ना, तो दोनों तरफ सेम बेस लगा के आप ये कर सकते हैं, मतलब सेम चीज लगा के कर सकते हैं। ये हम कल देखे भी थे, बहुत बार किए थे हम लोग। और जस्ट अगर कोई चीज ऐसे दिया हुआ है ना, मतलब गिवन है ये, तो आप इसके बदले में ये और ये लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। मतलब कहीं पे log x बेस है, log y बेस है, तो उसको x इक्वल टू y भी लिख सकते हैं, मतलब रिवर्स भी ट्रू है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, कि यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे बेस का। ये तभी हम इसको इसके बराबर हम तभी लिख सकते थे जब मेरा बेस सेम होता, बट यहाँ पे बेस सेम तो है नहीं। तो सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना होगा, बेस को ठीक करने में लगाना होगा, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। तो बेस भी ठीक हो जाएगा। देखिए हाफ को आप ऐसे लिख सकते थे, और बेस पर अगर कोई पावर होता है तो हम लोग को पता है कि वो 1 बाई समथिंग में आता है, तो 1 बाई समथिंग भी अगर करिएगा तो माइनस ही होगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। वी नो दैट ना, log NMP। तो देखिए बेस पे पावर है तो 1 बाई एम बाहर हो गया, log P बेस n। तो यहाँ पे पावर कौन है, -1, तो 1 बाई समथिंग -1। ऐसे कुछ लोग -1 डायरेक्ट लिखते हैं, वो भी सही, हम भी वही करते हैं, लेकिन फिर भी चलिए ऐसे लिखें। तो अभी क्या आ रहा है ना, log बेस 2 3x माइनस 2 एंड दिस इक्वल टू, देखिए माइनस log x बेस 2। अभी क्या परेशानी है, अभी भी इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, एक माइनस हम लोगों के पास एक्स्ट्रा आया हुआ है। जब तक ये माइनस नहीं हटेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे क्या करिए, log 3x माइनस 2 बेस 2, और इस माइनस को आप ऐसे लिख सकते थे, कौन से फार्मूला से, log m n है तो n log m। देखिए यहाँ पे बेस है, हम बेस दिए नहीं क्योंकि जरूरत नहीं लगा हमको। अब देखिए अब इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए, 3x माइनस 2 अब हो जाएगा क्योंकि दोनों में बेस 2 आ गए, x माइनस 2। अब जो थोड़ा सा काम बचा हुआ सॉल्यूशन का, लेकिन हम इसको सॉल्यूशन भी करेंगे, जरूरी है सॉल्यूशन सिखाना या दिखाना। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू x टू द पावर -1, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाई x एंड 3x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए एक क्वाड्रेटिक डेवलप हो गया, ध्यान देगा ये क्वाड्रेटिक डेवलप हो गया। अगर इसको फैक्टराइज करिएगा ना, तो फैक्टराइज इसका आएगा x माइनस 1
एंड 3x+1, इसका फैक्टराइज ये आएगा। फैक्टराइज तो अपने से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। x इंटू एक्स 3x² और -1 इंटू -1 -1, हाँ सेट किया हुआ पूरा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से x का दो वैल्यू निकलेगा, एक तो 1 निकलेगा और एक -1/3 निकलेगा। लेकिन एक और चीज है, x = -1/3 रिजेक्टेड। अब बोलेगा वो क्यों? वो इसलिए कि हम लोग लॉग, देखिए इस पे कहां गए, उस पे ध्यान दीजिएगा, लॉग हाफ बेस x पे ध्यान दीजिए। लॉग का फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है, याद है आप लोगों को? लॉग का फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है? देखिए लॉग का फंडामेंटल कंसेप्ट ये है कि लॉग a बेस b अगर दिया हो, लॉग a बेस b, तो a पॉजिटिव होना चाहिए, b भी पॉजिटिव होना चाहिए और b आपका 1 नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इसको लेते हो मान लो, तो कहीं ना कहीं यहां पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जब यहां पुट करोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, और मेरे को निगेटिव नहीं हो सकता, यहां पे निगेटिव नहीं हो, लेकिन यहां पे तो हो जाएगा। और दोनों जगह पे सेम ही x रखना है पुट करने टाइम, तो यानी कि आप x = -1/3 नहीं रख सकते, रिजेक्ट हो गया आपका x = 1 करेक्ट। 1 रखने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिर्फ पॉजिटिव होना है, ठीक है, इसको सिर्फ पॉजिटिव होना है। इस पर दो कंडीशन है बेस पे, कि बेस आपका पॉजिटिव भी हो और 1 भी नहीं हो, लेकिन यहां पे सिर्फ सिंगल कंडीशन है कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम इसको पुट कहां कर रहे हैं, यहां पे कर रहे हैं, तो x = 1 पुट कर सकते हैं। तो कई बार x निकालने के बाद देखना पड़ता है कि वो सेटिस्फाई भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक था, और इस तरह का कैलकुलेशन हम लोगों को मिलता है बराबर। चलिए हम थोड़ा सा और बात करते हैं, कुछ और फंडामेंटल लेते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा, और खासकर डोमेन एंड रेंज में आप थोड़ा सा बेहतर कर पाएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, देखिए एक है, एक लॉग हम आपको दे रहे हैं, लॉग बेस 2 एंड 2x + 5। आपको बोला कि फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, ठीक है, फॉर विच लॉगरिथम इज डिफाइंड। x के उस वैल्यू को निकालिए जिसके लिए ये लॉग डिफाइंड होगा। देखिए यही सब लॉग पे हमको कमांड करना आने वाले टाइम में, इनइक्वालिटीज और क्या बोलते हैं आपको, डोमेन एंड रेंज में इसी कंसेप्ट का हम लोग को यूज ज्यादा पड़ता है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, log 2x + 5 base 2, find value of x for which logarithm is defined, find value of x for which logarithm is defined। देखिए किसी भी लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, पहले वो सोचिए। कोई भी लॉग डिफाइन कब होगा, जब आपका ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो, ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो और b 1 नहीं हो, कोई भी लॉग तभी डिफाइन होता है। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं जो हम लोगों को मिला है, log बेस 2 एंड 2x + 5। देखिए इसके बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस को दो चीज चाहिए था, दोनों हैंडल हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव भी है और 1 भी नहीं है, तो बेस पे तो कुछ काम करना नहीं, बच गया ये। इसको क्या होना है, पॉजिटिव होना है, तो क्या लिखोगे, 2x + 5 > 0 लिखो। अब क्या होगा, इसका लिखोगे 2x - 5 एंड x - 5/2। राइट आंसर कितना हो जाएगा, -5/2 यहां पे लिख लो, -5/2 को नहीं लेना है इसलिए ऐसे करो, और x इससे बड़ा होना चाहिए, तो राइट आंसर होगा x बिलोंग टू -5/2 से इन्फिनिटी। दिस इज आंसर। अब ये मत सोचा रही ये तो निगेटिव आ रहा है यहाँ पे, अरे उससे हमको कोई मतलब नहीं, निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, हमको ये देखना है कि यहाँ पे रखने पे पॉजिटिव हो जाना चाहिए, और यहाँ पे पॉजिटिव कब होगा, जब आप -5/2 से बड़ा रखोगे, -5/2 रखोगे तो 0 हो जाएगा, -5/2 से बड़ा रखोगे क्योंकि यही निकाल के ये दिया, तो आपका राइट आंसर होगा x बिलोंग टू -5/2 से इन्फिनिटी। क्लियर है?
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। अभी तो हम वो क्वेश्चन देखें जहां पे बेस पे कुछ था नहीं, लेकिन इस बार बेस पे भी कर दे रहे हैं। यहीं पे क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, मिटा देते हैं उसको, क्वेश्चन यहीं पे लिख देते हैं। क्वेश्चन है कि लॉग बेस पे 2x माइनस 5 दे दिया है और x माइनस 3 दे दिया है। फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच लॉगरिथम इज डिफाइंड। समझिए एक तरह से डोमेन का काम हो रहा है, इसी को तो हम x की उस वैल्यू को निकाल रहे हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है। यही तो डोमेन होता है। डोमेन का कंसेप्ट क्या है? यही तो है कि x के किस किस वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन डिफाइन हो रहा है। अगर ये आप निकालते तो डोमेन निकालते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली हम लोग डोमेन ही निकाल रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके पास है log 2x माइनस 5 एंड x माइनस 3, ये क्वेश्चन है। आप देखिए इस क्वेश्चन को बना, देखिए लॉग का अपना फंडामेंटल है, उसको तो छोड़ना नहीं है। लॉग ए बेस बी, क्या बोलते हैं हम लोग ये बात बोलते हैं कि जो ए मेरा है वो पॉजिटिव हो, जो मेरा बी है वो पॉजिटिव हो, और बी मेरा 1 नहीं हो, यही है। ठीक है, तो हम लोग को 1 बाई 1 उसी पे काम करना है। सबसे पहले देखिए हम लोग को करना क्या है, पहले वो समझिए। हम लोग को करना है, ठीक है, छोड़ दो। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करना है, 2x माइनस 5 देखो बेस पर आ रहे हैं ग्रेटर देन 0, और ये दोनों कंपलसरी पार्ट है, ठीक है। एंड 2x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए और 1 में नहीं होना चाहिए। एंड लगाएं, मतलब ये कंडीशनल नहीं है, या तो ये या तो ये, दोनों कंपलसरी है। ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये 1 नहीं होना चाहिए। तो 2x 5 हो गया, x ग्रेटर देन 5/2 हो गया। एंड व्हाट, 2x इज नॉट इक्वल टू 6 एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। ओके, अभी तक इतना आया। ये कहां से आया, किसकी हेल्प से आया? बेस से आया। अब हम यहां आते हैं, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। देखिए एक रिजल्ट, देखिए ये आपके पास आ रहा है, एक रिजल्ट आपके पास ये आ रहा है, और एक रिजल्ट आपके पास ये आ रहा है। अब देखिए अब आप लोगों को करना क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट लेने का तरीका क्या होगा, कॉमन कैसे लेते हैं? एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप लोग, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप 3 लिख लो, लिख लिए, चलिए। एक्स कैसा लेना है, 3 लेना है? नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहाँ पे इस तरह का साइन नहीं दिया हुआ है, तो 3 नहीं लेना, तो 3 को हम छोड़ दे रहे हैं। और एक सब क्या चाहिए, 3 से बड़ा या छोटा? तो ऑब्वियस बड़ा चाहिए, तो इस तरफ आ जाइए। 3 से हम लोग ग्रेटर ग्रेटर चाहिए, तो हम लोग इस तरफ आ गए। अब देखिए यहाँ पे एक 5/2 भी है, 5/2 का मतलब 2.5, मतलब 5/2 यहाँ कहीं पर हम लोग को मिलना है, 2.5। अब देखिए आपको कहानी क्या बोला है कि आपको ये बोला है कि x 5/2 से ज्यादा चाहिए, चलिए ले लिए। और एक और बात बोल रहा है कि x 3 भी नहीं होना चाहिए, चलिए ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले कॉमन देखिए, कॉमन कहां से आंसर से, कॉमन आंसर कहां से? कॉमन यहां से। मतलब ये दोनों एक ही गाड़ी में कब बैठेगा, जब यहां पे आएंगे। यहां से यहां का रास्ता ये अकेले तय कर रहा है, लेकिन यहां के बाद दोनों साथ में तय कर रहा है, तो कॉमन का यहां से। तो आंसर आएगा x बिलोंग टू, देखिए 3 को छोड़ने बोल दिया है, और ऐसे ये भी छोड़ने बोल ही रहा है। ये लिया है, लेकिन ये छोड़ने बोला है, तो दोनों का कॉमन में ऐसे भी 3 हट ही जाता, लेकिन फिर भी अपने रिजल्ट पे ध्यान रखना होगा। x बिलोंग टू 3 से इंफिनिटी, तो दिस इज द राइट आंसर। क्या ये समझ में आया? मैसेज करिए जल्दी से, बहुत देर के बाद मैसेज आप लोग को बोल रहे हैं हम करने के लिए। समझ में आया? चलिए, अच्छा बात है, अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है बात, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। लॉग
x minus 3 base 4 minus x. Find value of x. Find value of x where logarithm is defined. ये क्वेश्चन है, फिर देखते हैं हम लोग। लगभग सिमिलर है, लेकिन एक प्रैक्टिस तो बनता है आपका भी। देखिए अभी हम भ्रम में नहीं रहना कि हम लोग पूरा लॉग सीख गए हैं, अब तो मेरा काम बन जाएगा, नहीं, अभी भी सीखना बचा हुआ है। और बाद में कुछ नहीं होता है, जो सीख रहे हैं बस सीख लीजिए। बाद के चक्कर में हम 3 साल बाद पढ़ा रहे हैं, 2.5-3 साल के बाद हम पढ़ा रहे हैं, सोचिए। तो बाद के चक्कर में कुछ होता नहीं है। आंसर एक 3,3 मिल रहा है हम लोगों को, 3 से 3 एक आंसर आया है। अब पता नहीं सही है या नहीं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है गड़बड़ आंसर आया है थोड़ा सा। 3 से 3 तो ऐसे भी नहीं आंसर, यहाँ 3 यहाँ 4 है, तो 3 से 3 तो ऐसे भी नहीं लगता है आता। बट चलिए हम चेक कर लेते हैं। x माइनस 3, देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, ये पॉजिटिव होना चाहिए है, और इसको इस पे 2 कंडीशन, बेस पे 2 कंडीशन है। तो चलिए ये पॉजिटिव कर लिए, यहाँ से x ग्रेटर देन 3 आया, एक केस ये आया। अब आते 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो ऐसा आया। तो x कितना आ रहा है, लेस देन 4। चलिए एक कंडीशन ये आया। एंड 4 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब आपका बेस 1 भी नहीं होना चाहिए। तो 4 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, तो 4 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू x, तो x इज नॉट इक्वल टू 3। तो x इज नॉट इक्वल टू 3, ये भी एक कंडीशन आ रहा है आपका। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, बहुत सिंपल है। इसके बारे में क्या बोला है, 3 ले लो, आप ले लिए। x क्या चाहिए, 3 से ज्यादा चाहिए, ले लिए। यहाँ आते हैं 4 ले लो, 4 इस तरफ पड़ेगा। जगह भी ध्यान रखना कौन कहां पढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग गलती इसलिए भी कर देते हैं, सब सही बनाते हैं, यहाँ गलती होता है। 4 को नहीं लेना है, चलो 4 नहीं लिए। और x आपको इससे छोटा चाहिए, चलो हो गया। अब देखो यहाँ पे साफ है x इज नॉट इक्वल टू 3 बोल रहा है। ऐसे भी देखिए यहाँ पे 3 नहीं लिया है, यहाँ ले रहा है, तो नहीं ये लेंगे। तो x बिलोंग टू, राइट आंसर होगा 3 to 4। कितने लोगों का सही है, कितने लोगों का सही है? अब तो सही होना चालू हो जाना चाहिए। सब मेरा है क्या? नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ है। चलिए बहुत सही है, यस सर बन गया था। चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घबराइए मत, कभी भी ट्रैप हो जाइएगा, इसलिए कंसेप्ट पे तुम ध्यान दे दिए रहिएगा। आपको किसको नहीं छोड़ना है, कंसेप्ट को। कंसेप्ट नहीं छोड़िएगा नहीं फंसेगा, कंसेप्ट में जहां आप छोड़ा छोड़ी किए फंस जाइएगा। ये क्वेश्चन आइए, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वेयर लॉगरिथम इज डिफाइंड, यही भी लिख देते हैं, क्वेश्चन टाइप बन जाएगा। लॉग 5 माइनस एक्स, एक्स माइनस 3, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वेयर लॉगरिथम इज डिफाइंड। चलिए इस पे काम करिए। कल और कुछ यूनिक बात करेंगे इसके ऊपर, कल उम्मीद है कि डोमेन पे भी काम करेंगे, आ जाएंगे, कोशिश तो हम कर ही रहे हैं। इस क्वेश्चन पे देखते हैं क्या आंसर होता है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वेयर लॉगरिथम इज डिफाइंड। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप बना रहे हो इसको तो सबसे पहले आप इस पर आ जाओ, x माइनस 3 आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 3 आ गया, एक रिजल्ट तो आ गया आसानी से। अब आ रहे हैं 5 माइनस एक्स हम लोगों को मिलेगा लेस देन 0, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रेटर देन 0, एंड 5 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। मतलब कोई रिजल्ट को आपको छोड़ना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं तो बस फंस जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4, और x इधर चला जाएगा तो x इज नॉट इक्वल टू 4।
ठीक है, अभी तक तो सब सही दिख रहा है। मतलब यहां से आया x 5 से आपको छोटा चाहिए। चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये आपको बोल रहा है कि 3 ले लो, 3 से आप बड़ा ले लो, और ये बोलता है कि 5 ले लो। ठीक है, 5 ले लो आप। थोड़ा सा और इधर से करते हैं, जगह है तो थोड़ा इधर कर लेते हैं। तो एक ले लो 3, एक्स क्या बोला 3 से ज्यादा ले लिए, और ये बोला 5 ले लो, एक्स क्या बोला 5 से कम। तो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, 3 to 5 आ रहा है, यही कॉमन लाइन है। तो एक्स बिलोंग टू कितना हो जाएगा, 3 to 5। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाला बात है कि 4 लेने मना किया, और 3 से 5 के बीच में 4 पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 को एक्सक्लूड करो। लोग यहाँ गलती कर सकते हैं। एक्स बिलोंग टू 3 to 5 मिला है, ठीक है, जाएंगे हम लोग, कॉमन यहीं पर है, लेकिन आपको 4 को एक्सक्लूड करना होगा, क्योंकि 4 पे ये 1 आ जाएगा इसका बेस। तो एक 4 को इसके बीच में हटा देना है। ऐसे तो 3 से 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उस 4 को हटा देंगे, वो मेरे काम करेंगे। उम्मीद करते हैं बन गया होगा आप लोगों से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ log base 4 x minus 1 is equal to log base 2 x minus 3। आपको पता है कितना सॉल्यूशन इसका होगा? कुछ ऑप्शन है 3, 1, 2 एंड 0। कुछ ऑप्शन है, देख लीजिए। देखिए धीरे धीरे अब लॉग को हम समझ रहे हैं, टेक्निकली अब समझना चालू किए। इससे पहले क्या करते थे, फॉर्मूला बेस्ड सॉल्यूशन था। अब लॉग में हम समझ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉग एग्जिस्ट कैसे करता है। फिर देखेंगे लॉग में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ठीक है, बहुत सारा चीजें और लॉग के अंदर देखेंगे। एक दो क्लास हम लोगों को लॉग का कल फिर से क्लास होगा शाम में, है ना, 8:15 में कल फिर से क्लास है। कोशिश करेंगे कि इसको एक दो दिन में खत्म करें। बन जाना चाहिए, थोड़ा सा ट्राई करिए इसको, आप बनाओ खुद से। log x minus 1 बेस 4 log x minus 3 बेस 2। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको बताना है कि कितना होगा। इसको क्यों लिखे हुए हैं, खत्म हो गया ना इसका काम, चलो हटा दो इसको। देखिए बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, log x निकालना है, तो निकल जाना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बेस सेम नहीं है, तो बेस देखिए जब भी इस तरह का सॉल्व या सॉल्यूशन निकालना तो बेस सेम करने की कोशिश करते हैं। तो बेस सेम कर सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू log बेस 2 x माइनस 3। अब देखिए 2 पे पावर 2 है तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा, log बेस 2 x माइनस 1। कंपेयर अभी भी नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया। दो तरीका है, इसको उठा के आप यहाँ भी ला सकते हैं और इस पे स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, एक तरीका ये है, और दूसरा है कि आप इसी पे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी करो। तो हम ये सोच रहे हैं कि log बेस 2 x माइनस 1, और इस 2 को उठा के चले आते हैं 2 x माइनस 3। मर्जी है, आप यहां भी कर सकते थे हाफ, फिर बाद में स्क्वायरिंग एक बार करना पड़ता। log बेस 2 x माइनस 1, देखिए ये कंपेयर तब तक नहीं होगा जब तक ये यहाँ पे रहेगा, मतलब एकदम बिल्कुल अकेले करना है इसको, ये वाला टर्म्स log 2 अकेले होना चाहिए, तो ये ऐसे हो गया। इस 2 को हम लोग यहाँ पे उठा के ले, अब देखिए हम फॉर्मूला अब लिख नहीं रहे, अब आप लोग समझते हैं कि कैसे लिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये और ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, और थोड़ा सा इसको अब खोलना भी पड़ेगा, एक्स स्क्वायर
+9 एंड -6x। सारे को आप एक तरफ उठा के ले आओ तो x² -7x और 9 + 1 यानी कि 10 = 0। तो फाइनली यहां पे हो जाएगा x - 2 और x - 5 = 0। तो x का दो वैल्यू है 2 और 5। क्या ये दोनों वैल्यू सही है? क्या दोनों वैल्यू को हम ले सकते हैं? देखिए बेस में तो किसी की प्रॉब्लम है नहीं और ये पॉजिटिव होना चाहिए। एक चीज नोटिस करें, जब आप 2 यहां पे रखिएगा, यहां पे रखिए 2 - 3 तो यहां पे निगेटिव हो जाएगा। यहां पे पॉजिटिव हो रहा है 2, लेकिन उसी x को तो यहां भी रखना पड़ेगा ना। 2 यहां रखे तो यहां भी रखना पड़ेगा, लेकिन उस 2 के लिए ये निगेटिव हो जा रहा है, मतलब x = 2 रिजेक्टेड है। कई लोग ध्यान नहीं देते हैं और यहां गलती करते हैं पूरा में। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 - 3 एंड 5 - 1 पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे। तो राइट आंसर आपका 5 होगा, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। देखिए अगर आप इसके बेस पे आंसर करते हैं तो यहाँ पे 2 पहले से तैयार था और आपसे गलती होता। चलिए एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या है, a log बेस ए एक्स। हम लोग जानते हैं ना, अगर यहां सेम हो तो ये लिख सकते हैं, फॉर्मूला है। अभी तक इसका कुछ खास यूज हुआ नहीं हम लोग का कहीं पे, लेकिन शायद अब हम यूज कर पाए। देखिए एक क्वेश्चन है, 2 log √2 और 9, ये क्वेश्चन है, इसके वैल्यू को निकालना है। ये 9 हम लिख पाते हैं अगर ये 2 होता, अगर ये 2 होता तो हम 9 लिख देते, लेकिन वो तो है नहीं। इसका ये मतलब है कि थोड़ा सा आपको हटाना होगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते, 2 log ½ 9। अब बहुत सिंपल सा बात है कि यहाँ पे हाफ आ गया आपका, ठीक है। बेस पे कोई पावर है तो बाहर आएगा और बाहर रेसिप्रोकल में आता है। जैसे हम लोग को पता है कि log a mn = 1/m log s, ऐसा होता है फॉर्मूला। तो ये बाहर तो जरूर 1/समथिंग में आता है। तो ये बेस पे ध्यान मत दो, बस log पे ध्यान दो। तो ये जब बाहर आके यहाँ पे आएगा तो 1/2 आ गया, यानी 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 log बेस 2 9। अभी भी इसको हम 9 बोल सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि बाहर में एक 2 लगा हुआ है, फॉर्मूला में बाहर में कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको आपको यहां से हटाना होगा, 2 log बेस 2 9 इसका। तो यहां से आसानी से आपको दिख रहा है कि ये 9² आपका रिजल्ट आ जाएगा 81। ठीक है, इसका एक और तरीके से हम बना सकते थे इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे हम दिखाते हैं हम आपको। देखिए पैटर्न हम जानबूझ के दे देते हैं कि आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक कर रहा है पता नहीं, तो दोनों दे रहे हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये भी मेथड सही है, और आपके दिमाग में अगर स्ट्राइक करता है तो कोई बहुत दिक्कत वाला बात नहीं है। ऐसे ये तो इजी था, कोई खास दिक्कत था नहीं इसमें। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 2, फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, log √2 9। देखिए यहाँ पे √2 है तो यहाँ भी √2 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करें कि इस 2 को लिख सकते थे √2 का स्क्वायर। देखिए कोई दिक्कत नहीं था, ऐसे यहां पे कर दिए, कर सकते ना, √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, तो आप इसको ऐसे √2 log √2 9 और पूरे का स्क्वायर। देखिए हम लोग पढ़े ना a⁴mn इज इक्वल टू a⁴mn या a⁴n m, कुछ भी लिख सकते हैं, उसी कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 2 मल्टीप्लीकेशन है तो इसको छोड़ के इसको 2 को बाहर कर दें। अब देखिए यहाँ पे दोनों में √2 है तो 9 आ गया। देखिए आप जहां पे जो मेथड में कंफर्टेबल है आप वही यूज करिए, कोई जबरदस्ती कुछ करना नहीं है।
देखते हैं क्वेश्चन आप बनाओ इसी पे, एक आध दो क्वेश्चन करके छोड़ देना है ना, मिटा लें इसको। ओके, ऑनलाइन में आप लोग तो 1.5 घंटा टिकाना बहुत मुश्किल होता है। 81 1 by log 3 base 5 is a question। आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, 81 को तो वैसे ही छोड़ दो, कुछ मत करो। इनको क्या करेगा, पलट दो उस फॉर्मूला से, log a बेस b इज इक्वल टू log b बेस है। इनको आप पलट दो तो फायदा क्या होगा, ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा log 5 बेस 3 हो जाएगा, log 5 बेस 3 हो जाएगा। अब इसका क्या फायदा होगा देखा जाए। अब देखो यहां 3, अगर यहां भी 3 होता तो काम बन जाता, इसको लिख सकते 3 टू द पावर 4, बन गया क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए ये 4 है तो आप इसको लिख सकते log 3 5 पे पावर 4, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, इसको आप 3 पावर 4 लिख सकते थे क्योंकि यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 होना चाहिए था। और ये देख रहे हैं कि 81 को हम ऐसे लिख सकते हैं तो 4 क्या हो, इसी के साथ मल्टीप्लाई आ गया, या तो 4 को तुम इसको ऊपर चढ़ा दो वो भी चलेगा, तुम 4 को पूरे पे ना लेके इसको चलो चाहो तो यहाँ पे चढ़ा दो, अल्टीमेटली वही आना है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 5, 5 पे पावर कितना 4, तो 5 पे पावर 4 25 25 625 हो गया। चलिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आया होगा। कल हम लोग हो सकता है फिर से 8:15 में मुलाकात करते हैं, ठीक है। कल कोशिश करेंगे कि हम लोग 8:15 में इसको आगे बढ़ाएं, कोशिश करेंगे इसे ट्यूसडे तक खत्म भी कर दें। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।